गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग काव्य खंड के अंतर्गत रैदास के पद नामक पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं रैदास जी इस पद में क्या कहते हैं। इस पाठ में यानी कि रैदास के इस पद में दो पद को लिया गया है। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कभी अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। यानी कि पहले पद में कवि जो है यानी कि रैदास जी जो है अपने प्रभु को, अपने आराध्य को, जिसको वो मानते हैं, उनसे अपनी तुलना करते हुए कहते हैं उसका प्रभु बाहर कहीं नहीं, किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता। उनका मानना है कि प्रभु कहीं मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजते हैं, वे सबके अंतस में यानी कि सबके अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमेशा वहीं पे स्थिर रहते हैं। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। और ये भी है कि उनके प्रभु जो है, उनके ईश्वर हैं, हर हाल में सबसे श्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है, और इसीलिए वह उनके जैसा बनने की प्रेरणा उनसे मिलती है और वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता यानी कि दूसरे पद में ईश्वर की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। यानी कि उनके समान दर्शी यानी कि सभी को समान देखने वाले ईश्वर की बात हो रही है, यानी कि सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, उनका वर्णन है। रैदास जी कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिलाया। यानी कि भगवान ने तथाकथित यानी कि हम जैसे लोगों को, यानी कि पहले बच्चों कौन से दो वर्ग में पहले लोग बटे थे। पहले एक उच्च वर्ग था, एक निम्न वर्ग था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे निम्न वर्ग के लोग, उच्च वर्ग को सदा सम्मान मिलता है समाज में, उन्हें आदर दिया जाता है, उन्हें आदर के साथ देखा जाता है। लेकिन निम्न वर्ग को क्या, निम्न वर्ग को लोग हे की दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो रैदास जी कहते हैं कि हम जैसे लोग यानी कि हम जैसे निम्न कुल में जन्मे लोगों को भी ईश्वर जो है सहज भाव से अपनाते हैं। उनके लिए हमारे लिए उनके लिए मनुष्यता सबसे बड़ी होती है। यानी कि उनके नज़र में उच्च नीच का भेदभाव नहीं है, वर्ग विभेद भी नहीं है, यानी कि या उच्च वर्ग का, ये निम्न वर्ग का है, ऐसा भेद उनके अंदर नहीं है। वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं और उन लोगों को भी जिन्हें समाज हे की दृष्टि से देखता है, उन्हें भी समाज में सम्मान दिलाते हैं। बच्चों आइए पद को शुरू करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर देख कर कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, यानी कि अब तो हमें ईश्वर के नाम की रट लग गई है। यानी कि सोते जाते उठते बैठते सिर्फ उन्हीं का ध्यान हमारे मन में रहता है, उन्हीं की बातें मेरे मन में चलती रहती है। तो अब उनकी रट लग रही है, अब ये छूट नहीं सकता। ये कह रहे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। यानी कि हे प्रभु आप तो चंदन हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं। चंदन यानी कि एक तरह का पदार्थ होता है बच्चों, जिसको अगर हाथ में लेते तो पूरी खुशबू फैलती है। यहाँ पे कह रहा कि चंदन तो एक सर्वगुण संपन्न है, उसमें खुशबू है, उसमें शीतलता है, लेकिन पानी क्या है, रंगहीन है, बेस्वाद है। लेकिन जब चंदन को पानी में मिला दिया जाता है तो चंदन के सारे गुण पानी में आ जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रभु जब से मैंने आपकी भक्ति की, आपके सारे गुण मेरे अंदर आ गए हैं, यानी कि पानी के अंदर आ गए हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने, यानी कि जिसके अंग अंग में आपकी खुशबू, आपके गुण सारे आ गए हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पे कह रहे कि हे प्रभु आप घन है, घन मतलब बादल, घन बन मन मोरा, यानी कि आप तो घन यानी कि बादल हैं और मैं हूँ मोर। जिस तरह से बादलों को आने से मोर प्रसन्न होकर के नाचने लगता है, ठीक उसी तरह से प्रभु मैं आपके दर्शन जब पाता हूँ, मैं आपके जब दर्शन करता हूँ तो मेरा मन मयूर भी नाच उठता है, यानी कि मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा,
ठीक उसी तरह से बच्चों, हे ईश्वर आप तो चंद्रमा हैं, आप तो चांद हैं और मैं हूँ एक चकोर। चकोर एक पक्षी को कहते बच्चों। जब चकोर पक्षी जो है चांद को देख करके रात दिन उसको प्रेमवश उसको निहारता रहता है और उसे पाने की चेष्टा करता है, और इसी चक्कर में करते पूरे रात भर वो भटकता रहता है और उससे सुबह हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे कि हे प्रभु, उसी तरह से मैं भी आपके दर्शनों के लिए ललायत रहता हूँ। मैं आप चांद हैं तो मैं हूँ चकोर। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। हे प्रभु आप दीपक हैं और मैं हूँ बाती, यानी कि आपके बिना मैं अधूरा हूँ, मेरे बिना आप अधूरे हैं। जब तक दीपक में बाती नहीं रहेगी तो उसकी ज्योति कैसे जलेगी। इसीलिए कह रहे कि प्रभु जी आप दीपक हैं और मैं हूँ बाती। और जब दीपक और बाती साथ मिल जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो उसकी ज्योति बड़े दिन राती, यानी कि प्रभु और भक्त जब मिल जाते हैं तो उनकी भक्ति हमेशा चलती आता है, उसकी भक्ति की ज्योति हमेशा जलती रहती है। प्रभु जी तू मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। यहाँ पे कह रहे कि हे प्रभु आप मोती हैं और मैं हूँ धागा, और बिना धागे का मोती पिरोए नहीं, इस मोती की माला बनाई नहीं जा सकती है। इसलिए हे प्रभु आप के बिना मैं अधूरा हूँ और मेरे बिना आप अधूरे हैं, क्योंकि जब भक्त भगवान की पूजा करता तभी ही भक्त भगवान की महिमा होती है। तो यहाँ पे कह रहे कि हे प्रभु आप मोती हैं और मैं हूँ धागा, और माला तभी बन सकती है कि जब ये मोती में धागे में मोती को पिरोया जाए। इसीलिए कह रहे कि प्रभु आप मोती हैं मैं हूँ धागा। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जिस तरह से सोने को चमकाने के लिए सुहागा बच्चों, सुहागा एक तरह का पदार्थ होता है जिससे सोने को घिसा जाता है तो सोने की चमक और बढ़ जाती है। उसी तरह से कह रहे कि हे प्रभु आप सोना है और मैं हूँ सुहागा, जब मैं आपकी भक्ति से मेरी चमक जो है और बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। हे प्रभु आप स्वामी हैं और मैं हूँ दास, और ऐसी भक्ति मैं आपकी करता हूँ। दूसरे पंक्ति में देखते बच्चों, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। यहाँ पे कह रहे कि हे प्रभु ऐसी लाल, यानी कि ऐसी कृपा, लाल मतलब होता है स्वामी, तो बोलते कि हे स्वामी ऐसी कृपा कौन करता है, तुम बिन कौन करे, यानी कि जिस तरह की कृपा आप लोगों पे करते हैं, जिस तरह की दया आप लोगों पर दिखाते हैं, ऐसा कोई नहीं करता। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। गरीब निवाजू यानी कि जो दीन दुखियों पर जो दया करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं गरीब निवाजू। गुसैया यानी कि स्वामी, मेरा माथे छत्र धरे यानी कि आप ही हैं जो हम जैसे अछूत लोगों को, जो हम जैसे निम्न लोगों को सर पर भी माथे पे छत्र रखते हैं, यानी कि राजाओं जैसा सम्मान दिलाते हैं। ये सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जाकी छूत, छूत मतलब होता है छुआछूत, जाकी छूत जगत को लागे तापर तू ही ढरे, यानी कि जिसकी छूत जगत को लगता है, जो समाज हम लोगों को हे की दृष्टि से देखता है, हमें दूर करके हमारा उपेक्षा करता है, हमसे घृणा करता है, ऐसे लोगों को भी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, ऐसे लोगों को के ऊपर आप अपनी दया दिखाते हैं। तो हे प्रभु ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तो न डरे, यानी कि आप निम्न जाति के लोगों को, यानी कि हम जैसे निम्न जाति के लोगों को आप ऊंचा स्थान दिलाते हैं, आप ऊंचा आसन दिलाते हैं, यानी कि आप हमें समाज में सम्मान दिलाते हैं, और ये सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हे गोविंद ये सिर्फ ये करने की क्षमता सिर्फ आप में है और किसी में नहीं है। नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सैन तरे, कह रविदासु सुनो रे संतु हर जीव के सबे सरे, यानी कि नामदेव हैं, चाहे कबीर हैं, चाहे त्रिलोचनु हैं, चाहे सदना है, चाहे सैन है, ये सभी निम्न कुल में जन्मे, ये सभी कवि हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति करके सभी को मोक्ष प्राप्त हो गया और सभी तर गए, यानी कि सभी उद्धार हो गए उन सबका। तो कह रहे कि हे कवि, हे ईश्वर आप भी जो है कहीं रविदासु सुनो संतु हर जीव तो सब से। श्री रविदास जी कहते हैं कि रविदास जी कहते हैं कि हे संतु, हे लोगों, हे संतु सुनो, हर जीव यानी कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है, यानी कि ईश्वर की छत्र छाया में अगर रहोगे तो आपका सब कुछ संभव होगा, यानी कि सब आपका हमेशा कल्याण ही होगा। तो बच्चों
यह आपका पद समाप्त हुआ। अगर कोई डाउट हो तो आप पुनः हमसे पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।